Hello students, how are you? I hope that you will be fine and happy today. We will read this chapter 15, Dr. APJ Abdul Kalam. Let us start now this chapter. First of all, we read the reflects. Our ex-president Dr. APJ Abdul Kalam has an accident out of which he came miscellaneously in a unhurt, and the same night had a dream which added dimensions to his superable rich personalities. Dr. Kalam has written about the occasion in the book Ignited Minds, in which he has addressed the children and youth of India. Read how he set about to implement the decision to know India's children better. यहाँ पर जो कहानी है वो एपीजे अब्दुल कलाम की है, जो पूर्व राष्ट्रपति थे। उन्होंने एक ऐसी घटना में के शिकार हो गए थे जहां पर उन्होंने लोगों को और बच्चों को सिखाया कि जो तुम सपने देखो उनको तुम आसानी से पूरा कर सकते हो। उन्होंने हमें बताया इग्निटेड माइंड्स में, जो उन्होंने किताब लिखी थी कि अपने माइंड को कंसंट्रेशन करो और उस पर काम करना शुरू कर दो। ऐसी यहाँ पर कुछ कहानी है, चलिए इसको हम पढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ दिस चैप्टर। ओके, इट हैपेंड ऑन 13 सितंबर 2001 when his helicopter crashed. 30 सितंबर 2001 में जब उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था। Moments before the landing in the Bokaro, वह जमीन कौन सी थी? बोकारो में थी। The same night he had a strange dream in which he was in the desert on the full moon night with the महात्मा गांधी। यह एक ऐसी सपने वाली बोकारो जो थी जमीन, वो एक ऐसे स्ट्रेंज ड्रीम था उनका, ऐसा सपना था जहां पर पूरी रात महात्मा गांधी जैसे बताते हैं कि वहां पर पूरी रात जमीन जो है वो चमकती रहती है, जस्ट लाइक अ स्टार। एल्बर्ट आइंस्टीन, एम्परर अशोका, अब्राहम लिंकन एंड द कॉर्फिक ऑमर ऑल वाज स्टैंडिंग इन अ सर्कल एंगेज इन अ कन्वर्सेशन। हमेशा वो जब भी खड़ा हुआ करते तो इन लोगों के बारे में ही बताया करते थे। They talked about violence among people and living peacefully together. Dr. Kalam described the experience thus: the next morning I kept sitting for some time drinking my tea and pondering about the strange dream. डॉक्टर कलाम पे उन्होंने ऐसा निश्चय किया था, उन्होंने एक ऐसा अनुभव देखा था कि जैसे वो सुबह होती, अगली सुबह होती थी, वो अक्सर बैठा करते थे, चाय पिया करते थे और कुछ विचित्र सपनों के बारे में सोचा करते थे। What if the helicopter and the lost power at the some more heights, जैसे कि एक हेलीकॉप्टर जब ऊंचाई पर उड़ा उसने अपनी पावर खो दी और मैं वहीं पर क्रैश हो गया। तो I had been lucky to survive and now there was a night experience that seemed to hold a message for me. What should I do? तो हमारे सामने एक ऐसा ही अनुभव हमारे सामने आया कि उस रात ऐसा क्या हुआ होगा, जो वो प्लेन जब उड़ा तो था लेकिन वह वापस लौट कर नहीं आया। He writes में लिखते हैं, it is my most important decision to help discover the nature of India. यहाँ तक कि यही मेरा सबसे महत्वपूर्ण डिसीजन था प्रकृति को बचाने के लिए, जो मैंने भारत के दूर बोकारो में शुरू किया था। Truth shall pursue children, यहाँ तक कि अपने देश और अपने देश के बच्चों को बचाया। And discover the inner higher self that is in the us through my interaction with joyous children. यहाँ तक कि अब खुशी का ठिकाना नहीं है जब बच्चों को पता चला कि जो भी एक ऐसी मिसाइल का उन्होंने शुरुआत की थी, एक ऐसा हेलीकॉप्टर उन्होंने उड़ाया था रात को, जो बोकारो में उड़ाया था, जो वहीं पर क्रैश हो गया। यदि वो भारत में उड़ाया जाता और भारत में क्रैश हो जाता तो हो सकता है कि भारत देश में जो भी बचे थे वो जीते ही नहीं, सब पूरा देश अस्त व्यस्त हो जाता। डॉक्टर कलाम इज प्रोबेबल द बेस्ट लव्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यहाँ तक कि डॉक्टर कलाम को भारत में डॉक्टर कलाम बेस्ट लव्ड प्रेसिडेंट थे ऑफ इंडिया की। ही स्टार्टेड ए हम्बल लेवल एंड मेड इट टू द हाईएस्ट ऑफिसर ऑफ अवर कंट्री। ही firmly believes in the greatness of India. His vision of India as a world power of 2028 is known at all. यहाँ तक कि वह चाहते थे कि उनके भारत देश को किसी वर्ल्ड पावर के नाम से 2020 तक जाना जाए। He believed that
इट इज पॉसिबल टू राइज बाय द टेक्नोलॉजी एंड एडवांसमेंट। यहाँ तक वो चाहते थे कि वो अपने देश में इतनी टेक्नोलॉजी, इतना एडवांसमेंट भर दे कि उस देश की उनके भारत को लोग एक्स्ट्रा पावर के नाम से जाने जाए। चिल्ड्रन इन द यूथ ऑफ दिस कंट्री आर द क्रूरल टू द रिलेशंस ऑफ दिस विजन। यहाँ तक कि भारत का प्रत्येक बच्चा, प्रत्येक जवान उनके साथ था और भारत को आगे बढ़ाने में लगा हुआ था। Dr. Kalam books Irrigated Mind has been written to inspire the children of India. डॉक्टर कलाम ने बच्चों को प्रेरित करने के लिए एक किताब लिखी जिसका नाम था Irrigated Minds. His own childhood was tough and full of struggle. उन्होंने अपना बचपन बहुत संघर्ष से जिया था। He is recalled from the island of the रामेश्वरम। यहाँ तक कि उनकी जो जन्मभूमि थी वो रामेश्वरम थी। What a journey has been, उनकी वहीं से जर्नी कैसी है आप सोच नहीं सकते हो। लुकिंग बैक, यदि उनकी पीछे देखा जाए, इट ऑल सीम्स क्वाइट इनक्रेडिबल, जो एक अतुल्य है। कैसा जीवन है उनका? अतुल्य है। What was it that made his possible hard work? यहाँ तक कि उन्होंने अपने जीवन भर क्या किया? हार्ड वर्क। Ambitious, Dr. Kalam seeks to fire the children mind with the enthusiasm. डॉक्टर कलाम चाहते थे कि वह बच्चों में ऐसी कल्पना, ऐसी शक्ति का निर्माण कर दे जिससे वह कभी पीछे न हट सके। He feels that others too can be the achiever like him by they believe in their own abilities and importance. वो चाहते थे जो भी उनके अपने अनुभव है, अपनी योग्यताएं, वो सब बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर दें जिससे बच्चे सक्षम देश की तरफ बढ़ सके। सेल्फ वर्थ, he proceeded to give the children to value the self-worth and believe in oneself. I feel the most important things was that I always assessed my worth by the value of my contribution. वो चाहते थे कि मैं देश को एक ऐसा योगदान दूं जिससे मेरे देश को बहुत ज्यादा तरक्की मिले और मेरे देश के बच्चे उस रास्ते पर मेरी तरह ही चल सके। The fundamental things that you must know, जैसे तुम भली भांति जानते हो कि जो भी हमारे मौलिक अधिकार होते हैं, that you deserve the good things, तो वो कैसे होते हैं? जो हमें भगवान से मिली हुई चीजें हैं, जो भी हमारी फंडामेंटल थिंग्स हैं, वही हमारी एज अ गुड थिंग्स ऑफ द लाइफ, हमारे जीवन को चलाने के लिए ही संभव, जो हमारे जीवन को चलाने के लिए काफी है। द बेनिफिट्स दैट गॉड बेस्टाउंस, यहाँ तक कि भगवान द्वारा जो भी बनाया गया है, the unless our students and young believe that they are worthy of the being citizens of the developed India, यहाँ तक कि भारत का प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक बच्चा, प्रत्येक जवान चाहता था कि वो भी अब्दुल कलाम के पद चिन्हों पर चलकर भारत के लिए कुछ करे और भारत को एक नई ऊंचाइयों पर ले जा सके। How will they ever be the responsible and the enlightened citizen, यहाँ तक कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होना चाहिए कि वह अपने देश के लिए कुछ ना कुछ जरूर करे। सो बिफोर वन कैन शोल्डर रेस्पॉन्सिबिलिटीज, हमें एक एक अधिकार, अपनी कर्तव्य अपने कंधों पर जरूर उठाना चाहिए। वन मस्ट बिलीव वन इज वर्थ एंड द डिजर्विंग द बेस्ट। सेल्फ एस्टीम ऑफ द फाउंडेशन ऑफ द सॉलिड वर्क, उसी के चलते उन्होंने एक फंड फाउंडेशन की स्थापना की जिसका नाम दिया सॉलिड वर्क, जिसमें काम किया जाए तो तरीके से सॉलिड, दृढ़ता के साथ किया जाए। लिविंग अ गुड लाइफ, सो डॉक्टर कलाम मेड इट हैज द मिशन टू इंटरेक्ट विद द चिल्ड्रन एंड यूथ। हमेशा डॉक्टर कलाम ऐसे मिशन तैयार करते थे जो देश के बच्चों और युवाओं से संबंधित थे। He says this was the basic of a decision to connect with the young. अक्सर वो लोगों से, युवाओं से संबंधित बातों को बताया करते थे। टू नो देयर ड्रीम्स, वो जानते थे कि वो लोग कैसा सपना देखते हैं। टू टेल देम, उन्हें बताते थे इट इज अ परफेक्टली ऑल राइट, कि जो भी तुम सपना देख रहे हो वो बिल्कुल ठीक है। ऑफ गुड लाइफ, एक अच्छा जीवन चलाने के लिए। एन एबंडेंट लाइफ, अ लाइफ फुल ऑफ प्लीजर एंड द कंफर्ट्स एंड वर्क फॉर द गोल्डन एरा। यहाँ तक कि यदि तुम कोई सपना देखते हो और उसे पूरा करने में लग जाते हो तो वही इट्स कॉल्ड अ गोल्डन एरा, वो तुम्हारे लिए कैसा होगा? जस्ट लाइक अ गोल्डन एरा। Whatever you do must come from the heart, express your spirit, and thereby you will be also spread love and joy
अराउंड अस। जब हम किसी भी कार्य को बहुत साहस के साथ और प्यार के साथ करते हैं तो हमारा पूरे जीवन में हमारी लाइफ कैसी बन जाती है, बिकम लविंग नेचर। तो हमारा कैसे बन जाता है, बी लविंग। नाउ पीपल इन द वेस्ट बिलीव इन द लिव इन द गुड लाइफ। लोग अक्सर विश्वास किया करते थे किसमें, गुड लाइफ में, एंड दे अचीव इट बाय वर्किंग हार्ड। मतलब कठिन परिश्रम करने से ही हमें बहुत अच्छे जीवन की अनुभूति होती है। यदि हम कठिन परिश्रम करेंगे तो आगे आने वाला जीवन हमारा गुड बेटर हो सकता है। गिव्स देमसेल्फ कंफर्ट, जो हमें बहुत आराम पहुंचाएगा। ओके, नेक्स्ट है इंस्ट्रक्शंस। ड्यूरिंग हिज टेन्योर एज द प्रेसिडेंट, जैसे जैसे प्रेसिडेंट बढ़ते हैं, डॉक्टर कलाम विजिटेड मैनी स्कूल। डॉक्टर कलाम ने बहुत सारे स्कूलों को विजिट करना शुरू किया। टॉक टू द स्कोर ऑफ द चिल्ड्रन, लोग बच्चों से बातें करना, एंड द डायरेक्टली आंसर्ड देयर क्वेश्चन, और डायरेक्टली बच्चों से प्रश्न करना शुरू किया। one occasion at the Dingul in the Tamil Nadu as a boy asked, उन्होंने एक दिन दिंगुल में तमिलनाडु में एक लड़के से पूछा, प्लीज टेल मी हु वुड यू द फर्स्ट साइंटिस्ट इन द वर्ल्ड, क्या तुम मुझे बता सकती हो संसार का पहला साइंटिस्ट कौन है? डॉक्टर कलाम आंसर्ड, द चाइल्ड इज द फर्स्ट साइंटिस्ट। ही एक्सप्लेन्ड, उसने कहा कि डॉक्टर कलाम। It occurred to me the scientist was born and survives only by the questions. उसके प्रत्येक प्रश्न में ऐसा लग रहा था जैसे प्रत्येक प्रश्न उसका साइंस से भरा हो। The whole foundation of the science is questioning as present and the teachers well know. प्रत्येक फाउंडेशन उसे साइंस के प्रश्न पूछे जा रहा था, लेकिन वह बच्चा और उसके पेरेंट्स जैसे जानते थे कि वह बहुत अच्छा प्रश्न के उत्तर दे सकता है। Children are the source of the unending questions. यहाँ तक कि उस बच्चे ने जितने संभव हुआ उतने प्रश्नों के उत्तर दिए। There was a thunderous absolute, यहाँ तक कि उसके प्रश्न ऐसे थे जो हमारे दिमाग के कड़कड़ाहट, दिमाग की बिजली को जगाने वाले थे। इन तेजपुर असम में चाइल्ड आस्क्ड, एक बच्चे ने पूछा, why can't water from the ब्रह्मपुत्र, कि हम ब्रह्मपुत्र में पानी, कि क्या ब्रह्मपुत्र में पानी आ सकता है? नहीं आ सकता। विच इज नॉट द फ्लड मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि यह समय ऐसा होता है जहां पर ये ब्रह्मपुत्र में ज्यादा पानी होने के कारण बी डिलीवर टू द राजस्थान, कि जब ब्रह्मपुत्र में पानी ज्यादा हो जाए तो उसे किसकी तरफ, राजस्थान की तरफ मोड़ दिया जाए, या तमिल की तरफ, विच आर द स्टार्व टू द वाटर, जहां पर पानी की कमी। वो कहता है क्या ऐसा हो नहीं सकता कि ब्रह्मपुत्र में जब पानी ज्यादा आए तो इसको राजस्थान या तमिल की तरफ मोड़ दिया जाए जिन क्षेत्रों में पानी नहीं है? क्या ऐसा संभव है? डॉक्टर कलाम रिएक्शन वाज द अमेजमेंट। डॉक्टर कलाम ने बड़े आश्चर्य से उसके प्रश्नों को देखा, उसको देखा। He answered, India Vision 2020 demand from the young that start a great mission of connecting rivers कटिंग अक्रॉस स्टेट्स। जब डॉक्टर कलाम ने यह देखा तो उन्होंने देखा कि भारत में इसी तरह का कोई विजन 2020 तक ऐसी योजना का निर्माण करना चाहिए जिससे रिवर, एक नदी को दूसरी नदी से जोड़ा जाए और प्रत्येक नदी को प्रत्येक स्टेट से जोड़ा जाए। जहां पर जिन क्षेत्रों में पानी नहीं है वहां पानी की पूर्ति हो जाएगी, जिन नदी में पानी ओवरफ्लोड है वहां पर पानी इक्वल तरीके से बहना शुरू हो जाएगा। He writes, only children will have these innovative ideas. उन्होंने लिखे कि मुझे बच्चों से बहुत सारी ऐसी काल्पनिक विचारों की शक्ति प्रदान हुई। Grows up stands in the sea more impossibilities. यहाँ तक कि जो अथक प्रयास करने के बावजूद भी वो नहीं सोच सकते थे, ऐसे ऐसे प्रश्नों के उत्तर उन बच्चों ने दिए थे। It was such a powerful questions. I was completely beaten. I personally feel the young have the most powerful mind. तब मैंने महसूस किया कि भारत में ऐसे युवा, ऐसे बच्चे हैं जो बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी माइंड्स रखते हैं। डॉक्टर कलाम, we called the first meeting with students. It was in Tripura with a group of students and teachers. A question stands out in his memory. Where do we get a role model from? मॉडल का हमारे जीवन में क्या रोल है जो हम ये मॉडल बनाते हैं? He answered, till the age of 15. एक बच्चा था जिसकी उम्र लगभग 15 साल थी।
The best role model I can think of would be your father, your mother and your school teacher. मैं सोच सकता हूँ कि शायद तुम्हारी मम्मी, तुम्हारे पापा, तुम्हारे स्कूल टीचर ने तुमको हो सकता है बताया हो, बट वो कहता है ड्रीम ड्रीम ड्रीम. अनदर चाइल्ड आस्क्ड, यू ऑलवेज गिव ए मैसेज टू अ ड्रीम. मैं चाहता हूँ अन्य और भी बच्चों को इस तरह का मैसेज देना जो केवल सपनों में ही संभव. Tell me why dream. In reply, Dr. Kalam asked the children to recite the following. और उसे बताता है ड्रीम 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 ट्रांसफॉर्मेशन इनटू थॉट्स. यदि हम सपनों में सोचेंगे, सपने देखेंगे और फिर उसको क्या करेंगे, सोचेंगे, तो थॉट्स रिजल्ट इन एक्शन. तो वही सोचना ही हमारे सामने प्रदर्शित हो जाएगा. He said that parents and the teachers should let the children dream. ऐसे ही उनके पेरेंट्स ने कहा था, ऐसे उनके टीचर ने कहा था और ऐसे ही मैं आपको बता रहा हूँ. यदि हम कोई सपना देखेंगे, उस पर सोचेंगे तो काम करेंगे तो हमारे सामने हमारा ड्रीम आकर बाहर आ जाएगा. अब बॉय इन गुजरात आस्क्ड, तभी उन्होंने एक गुजराती लड़के से पूछा, हु इज अवर एनिमी. ये बताओ कि हमारा शत्रु कौन है. डॉक्टर कलाम पुट द क्वेश्चन टू द अदर चिल्ड्रन एंड आंसर केम पॉवर्टी. डॉक्टर कलाम ने बच्चों को देखा और सोचा कि बताओ कि हमारे शत्रु कौन है. तो उन्होंने कहा, डॉक्टर कलाम ने, सबसे बड़ा शत्रु है हमारी पॉवर्टी, गरीबी का. डॉक्टर कलाम डेडिकेटेड हिज बुक इंडिकेटेड माइंड्स. तब डॉक्टर कलाम ने एक ऐसी पुस्तक लिखी जिसका नाम था इग्निटेड माइंड. टू द गर्ल स्नेहल ठाकर हु गेव दैट आंसर्स हैज मेंशन्ड द इंसिडेंट, द डेडिकेशन, सो प्लीज वॉज ही विद द आंसर. फिर डॉक्टर कलाम ने स्नेहल ठाकर से कुछ क्वेश्चन पूछे जिसका उन्होंने बहुत अनएक्सपेक्टेड आंसर दिया. डॉक्टर कलाम उनकी बातों से सहमत हो गए और उनके चलते उन्होंने इग्निटेड माइंड का लिख डाला. ओके, तो चिल्ड्रन ऐसा बनो कि जैसे डॉक्टर कलाम ने बताया था, ड्रीम, सपने देखो, उनको सोचो और उनके प्रति काम में लग जाओ. तो वो जो सपना आपने देखा था वो एक दिन निकल कर के बाहर आ जाएगा. ओके, तो किड्स, दिस चैप्टर विल बी कंप्लीटेड. आई होप दैट यू अंडरस्टूड वेल. थैंक यू.